अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जी कमेंट्स हैं जो शबाना कुकिंग विद शबाना की आज की वीडियो पे आए हैं, ये आप पढ़ते रहें साथ साथ। फाइनली वो दिन आ ही गया कि जिस दिन तहसीन की बात पक्की हुई तो कब से थी, वीडियो आज आ गई। चले जी, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की कि आप लोगों ने इस कंटेंट को जो है इख्तिताम पजीर किया। मतलब कि बात पक्की वाला अभी तो पता नहीं और कितना चलेगा, लेकिन ये है कि बात पक्की वाला जो है ना, आज लास्ट एपिसोड जो है वो आपने देख लिया होगा। 3 के 3 बल्कि चारों चैनल्स थे। तो आज की वीडियो में क्या मैंने देखा, क्या चीज़ें मैंने नोट की, सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स भी दिखा रही हूँ जी, शेयर कर रही हूँ, वो भी देख लें। तो इस पे बात करते हैं। और साथ में क्या कहते हैं कि फाइनली तहसीन को फ्रंट सीट पे बैठने का मौका मिल ही गया। बात पक्की का कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। बात करेंगे किसके मूड ऑफ थे, कौन खुश था, कौन जो है वो खुश होने की एक्टिंग कर रहा था, और कौन जो है वो अपने अंदर के जो है ना फीलिंग्स को छुपा रहा था। तो ये सारी बातें होंगी, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो करूँगी कि आज मुझे ना शबाना जी की कुछ बातें अच्छी लगी हैं कि आज उन्होंने चले दिल पे पत्थर रख के अपनी बहुओं को ये क्रेडिट दे ही दिया कि हमारा जो कुछ है हमारे बच्चों का है, और अगर बहुएं जो हैं वही हमारे पीछे घर को संभालेंगी, वही हमारे घर की रौनक है। और बाद में क्या है कि हमारी बेटियों ने इन्हीं के घर में आना है, क्योंकि हमने तो नहीं रहना। आज एक्सेप्ट कर लिया शबाना जी ने कि इन्हीं की वजह से जो है ना आगे सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो बड़ी मेहरबानी शबाना जी कि आखिर आज आपने एक अच्छी सी बात कर दी। तो इस बात पे मैं इनको अप्रिशिएट करूँगी कि फाइनली इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो माँ बाप का जो नस्ल है, ज़ाहिर बात है वो तो बेटे जो हैं वो उनकी वजह से ही माँ बाप के दरवाजे खुले रहते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बेटियाँ सिर्फ हों तो दरवाजे नहीं खुलते, लेकिन ये है कि चले इनके बेटे हैं ना। लेकिन हमें इस चीज़ की बड़ी शिद्दत से वो थी कि ये कभी अपनी बहुओं को ये क्रेडिट दें जो आज इन्होंने दिया है। तो वो जो हम सुनना चाहते थे इनकी ज़ुबान से, तो फाइनली इन्होंने आज दिया। क्योंकि बेटियां अपने घरों में प्यारी लगती हैं, अपने शोरों के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ ही खूबसूरत लगती हैं, और उनका असल घर जो होता है ना वही होता है जहां वो ब्याह के जाती हैं। तो फाइनली आज इन्होंने कम से कम एक चीज़ का तो जो है ना एतराफ़ किया, खुले दिल से एतराफ़ किया। तो बड़ी मेहरबानी शबाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी आज इनकी एक और तारीफ़ बनती है कि फाइनली आज इन्होंने फ्रंट सीट छोड़ ही दी और फ्रंट सीट के ऊपर बैठने का मौका तहसीन को मिल गया, जो कि बड़ी अच्छी बात थी। तो अगर मैं आज की वीडियो देखूं तो आज की वीडियो में भी सबसे ज़्यादा जो मूड ऑफ लगा, एक अंबर का लगा, दूसरा मोहसिन का लगा। मुझे मोहसिन की बिल्कुल भी आज की वीडियो में, तीनों वीडियो मैंने जो देखी हैं, अंबर की, गुड़िया की और कुकिंग विद शबाना जी की, तो तीनों की तीनों वीडियोज़ में मुझे सबसे ज़्यादा जो मूड ऑफ लगा वो मोहसिन का लगा। और कहीं ना कहीं शबाना जी भी इस चीज़ को फील कर रही थी, और इसी बात का जिक्र भी उन्होंने अपनी वीडियो में किया कि मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा झिझकता है, थोड़ा शर्माता है, थोड़ा दूर दूर इसलिए रहता है, लेकिन आपने ये नहीं समझना कि वो उसका कोई मूड ऑफ है या ये वो, तो वो थोड़ा सा शाय है, ये है वो, इस तरह करके उन्होंने कवर करने की कोशिश की। लेकिन हमें ये बात हर शाहजेब जो है वो उसको टाइम दे रहे थे, कंपनी भी दे रहे थे, लेकिन मोहसिन जो है वो बिल्कुल हर मतलब बिल्कुल अलग थलग सा बैठा था। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे फील हुआ है कि वो इनमें ना मतलब कि वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था, मिसफिट अपने आप को फील कर रहा था इन लोगों में। शायद वो इन लोगों में उठना बैठना उसको पसंद नहीं है, और उसकी अपनी कोई गैदरिंग है जिनमें वो उठता बैठता है और कंफर्टेबल फील करता है, अच्छा फील करता है। और ये जितना भी मजमा था, जितने भी लोग थे, इनमें वो थोड़ा थोड़ा घबरा रहा था, और उसका दिल कहीं ना कहीं जो है ना बुझा बुझा लग रहा था, और वो मतलब कि उदास भी लग रहा था। मुझे नहीं पता कि उसको क्या मसला था, लेकिन वो इस तमाम फैमिली को शायद इनकी चैनल्स की वजह से, कि ये सारों के हाथ में कैमराज होते हैं, सबको अपने क्या कहते हैं कि वीडियो की पड़ी होती है, तो ये शायद चीज़ें उसको डिस्टर्ब करती हूँ। तो इस तरह का कुछ चक्कर लग रहा था। और लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, मतलब उसको ज़बरदस्ती जो है वहाँ पे लाके जैसे बिठाया जाता है
बिठाया हुआ था और वो सबसे अलग थलग बैठा था। और जब उसको मोहसिन को जब तहसीन की रस्म करते हुए मुअत्तर की अम्मी जान जो है, जो मोहसिन जी की सास हैं और तहसीन की भी अब सास हैं, उन्होंने मिठाई खिलाना चाही तो तहसीन ने मोहसिन को मिठाई खिलाना चाही तो मोहसिन ने साफ इनकार कर दिया और अपनी सास को मना कर दिया कि मैंने मिठाई नहीं खिलानी, जबकि वो उठ के खड़े हो के अपने दामाद के मुंह में मिठाई डालना चाहती थी, क्योंकि खुशी का दिन था, हर कोई एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहा था। लेकिन मोहसिन साहब ने साफ इनकार कर दिया। तो ये मुझे बात बड़ी बुरी लगी कि अगर आपको चले आप इन तमाम लोगों में आपको नहीं अच्छा फील हो रहा तो लेकिन फिर भी किसी का दिल रखने के लिए आप कम से कम हल्का सा थोड़ी सी मिठाई खा लेते, हल्की सी बाइट ले लेते तो कोई हर्ज तो नहीं था। तो फिर बात होती है जी रिश्तेदारों की। तो शबाना जी ने यहाँ पे एक फिर से भाषण दिया कि भाई रिश्तेदारों के साथ इंसान की इज़्ज़त होती है। रिश्तेदार जब बड़ी बहन आई मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी बहन ये बड़ी बहन वो। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल है शबाना जी से कि भाई सिर्फ बड़ी बहन है आपके ख़ानदान में? मैंने तो ये सुना है कि आप 16-17 बहन भाई हैं और आप सबसे छोटी हैं। तो सबसे छोटी होने के अगर आप हैं तो उस लिहाज से तो सारे बड़े बहन भाई आपसे बहुत प्यार करते होंगे, जैसे आपकी बड़ी बाजी प्यार करती हैं। तो वो तो आई हुई थी, चले ठीक है, तो बाकी सब कहाँ थे? आपने तो इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया जैसे आपने तो अपने सारे ख़ानदान वालों को जोड़ के रखा हुआ है, सारे ख़ानदान वालों से आपने बना के रखी हुई है, सारे आपकी खुशी गमी में शरीक होते हैं। जब भी आपके दुख सुख होते हैं तो आपके आप क्या कहते हैं, आपके ससुराल वाले और आपके मैके वाले सारे शामिल होते हैं। ये तो इतना बड़ा झूठ आपने बोला। एक बहन, 2 अदद आपकी बेटियों की सासें और एक फिर वो इस सदफ बाजी के अलावा आपकी इस बेटे की बात पक्की में कोई तीसरा चौथा बंदा शामिल नहीं था। तो बड़ी अजीब बात लगी। बस वो एक खाला और खाला की शायद एक बेटी थी जो कि देवरानी भी हैं गुड़िया मैडम की। तो यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है करीबी रिश्ते बनते हैं। तो ये 2 ख़वातीन थी, इसके अलावा कोई भी आपकी तरफ से शामिल नहीं था। और भाषण इतना तवील आपने झाड़ा जैसे कि भाई आपके तो सारे रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात बड़े वधिया हैं, बड़े अच्छे हैं और बड़ा आपके साथ उनकी बनती है। और आप जो है ना आज बड़ी खुशी से इतरा के लोगों को बता रही हैं कि भाई रिश्तेदारों के साथ तो बड़ी सलूक अच्छा रखने से ये होता है वो होता है, जो भी इन्होंने भाषण झाड़ा आपने सुन लिया होगा। तो ये बात मुझे बड़ी बुरी लगी जब आपको किसी से बनती नहीं है बकौल आपके। जब रिश्तेदार आपके आते हैं तो आपको तवीज़ धागे डाल के जाते हैं, जादू टोने करके जाते हैं, जिसकी वजह से आपने तमाम रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ कर रखा है, सिवाय अपनी 2 समदनों और एक बड़ी बाजी के अलावा आपके घर में कोई बंदा नहीं आता सिवाय सदफ बाजी के। बस ये 2-4 बंदे हैं। तो ये तो हो गई जी रिश्तेदारों की बात, मतलब झूठे भरम बनाने में ये खातून माहिर हैं। अब आ जाते हैं मुकीम साहब पे। मुकीम साहब भी मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं लगे, बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आए। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। शबाना जी वॉइस ओवर करते हुए बड़ा अपने जो है ना फील करवा रही थी कि बड़ी वो खुश हैं, बड़ी ऐसे हैं, बड़ी वैसे हैं, लेकिन जो फेस है ना, फेस एक्सप्रेशन, वो सब क्लियर बता रहा था कि भाई इनके घर में कोई इतनी ख़ास इस चीज़ को, इस रिश्ते को अहमियत नहीं दी जा रही, कोई इतने ज़्यादा ये लोग खुश नहीं है। और तहसीन को का भी मूड आज थोड़ा सा ऑफ लग रहा था। और कमेंट्स में भी लोगों ने पूछा है कि जैसे किसी ने ज़बरदस्ती बिठाया, तो मुझे समझ नहीं आई, शायद वो बहनों भाइयों की वजह से डिस्टर्ब है। मोहसिन नहीं उसको टाइम दे रहा, मोहसिन बिल्कुल साइड पे बैठा हुआ है, अब्बा का भी मुंह लटका हुआ, अब्बा के मुंह पे 12 बजे हुए हैं। गुड़िया पूरी कोशिश कर रही थी और मज़र भी, उन्होंने सही पार्टिसिपेट किया, मैं उनको यहाँ पे तारीफ़ करूँगी, उन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट किया। लेकिन अंबर अगेन वही अंबर की कि अंबर अपनी वीडियो में भी ऊट पटांग बातें कर रही थी कि भाई मैं लास्ट टाइम इस घर में आई हूँ। उसने टाइटल भी शायद यही लगाया कि मैं लास्ट टाइम इस घर में आ रही हूँ। मतलब कि इसका अपना एक प्रॉब्लम है जो इसने वीडियो में दबे अल्फाज में बताया भी है। मुझे तो पता है कि ये क्यों नहीं जाती, लेकिन अब क्योंकि मैं आपसे वो बात शेयर नहीं करूँगी, मौका अगर मिला नेक्स्ट वीडियो में किसी टाइम तो मैं ज़रूर आपसे बात ये शेयर करूँगी कि आखिर अंबर ने ये बात क्यों की कि मैं लास्ट टाइम जा रही हूँ और मैं कभी भी भाभी के घर नहीं आती और मैं भाभी के घर जो हूँ वो मतलब कि इस तरह की कुछ उसने बातें भी की कि भाई कोई रीज़न है जिसकी वजह से मैं नहीं आती, उसने ये कहा वीडियो में। तो वो रीज़न क्या है, वो रीज़न मैं जानती हूँ
लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझूंगी यहाँ पे कि मैं आपसे वो बात शेयर करूँ। दूसरी बात जो है, लोगों ने इस चीज़ पे भी, गौसिया जी आ गई थी लेकिन मूड कोई गौसिया जी का इतना ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब जिस तरह से वो शामिल होती हैं, सबसे हंस हंस के बात करना, सबको सबसे मिलना, चहकना, मतलब बढ़ बढ़ के आगे आना, वो कहीं भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो साफ नज़र आ रहा था कि भाई बड़ी मुश्किलों से शबाना जी ने समदन को बुला के यहाँ पे बिठाया है। तो वो डायरेक्ट अपने, वो कह रही है कि वो अपने मेरे ख्याल में वो शाहजेब के साथ आई थी, उनके हस्बैंड मुझे नज़र नहीं आई, वो अपने बेटे के साथ आई थी। और अंबर मैडम जो है वो अपने भाई के साथ, मोहसिन के साथ गाड़ी में आई थी, मतलब कि वो अपने मैके आ गई थी और वहाँ से वो आई थी। तो ये इस तरह का सिलसिला रहा है। और अब बात करते हैं जी फेस की। अब नीचे कमेंट्स ये आए हैं कि भाई आप फेस रिवील करें, तो बीबीओ फेस तो इन्होंने रिवील कर दिया हुआ है, आपको नज़र नहीं आया? मुझे तो तकरीबन सारी वीडियोस में कहीं ना कहीं, स्पेशली शबाना जी की वीडियो में, मुझे अब नहीं पता कि वीडियो किसने एडिट की है, भाई तहसीन ने की होगी, जाहिर बात है। और इस वीडियो में कितनी जगहों पे जो है ना मुंतहा का फेस क्लियर क्लियर दिखाई दिया। बहुत सारे ऐसे क्लिप्स थे जिनमें मुंतहा का फेस बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, और ऊपर वो जो है ना उसको क्या कहते हैं कि स्टिकर लगाने की, कवर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर भी फेस कई जगहों पर बिल्कुल साफ क्लियर आ गया जी। जिसको मेरी बात पे शक है वो बेशक दोबारा से वीडियो देख ले। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को भाई मुंतहा का पूरा फेस देखना है, और लोग कह रहे हैं जब तुम लोगों ने फेस रिवील करना ही है तो अभी से हमें दुल्हन दिखा दो, पर्दा किस बात का, बड़ी दुल्हन को या फिर पर्दे में बिठा दो। लोगों ने ये भी कहा कि जब तुम लोगों ने बड़ी को दिखा दिया तो छोटी को दिखाने में क्या हर्ज है। तो ये इस तरह की बातें हो रही हैं जी। तो ये था आज की वीडियो का खुलासा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।